स्टूडेंट्स, आज 6th क्लास सोशल साइंस में ज्योग्राफी लिया है हमने। ज्योग्राफी का चैप्टर 4 हाउ डेज एंड सीजन्स आर कास्ट, और इसी की हम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं इस पूरे लेसन में आज उनको लर्न करेंगे, और इंशाल्लाह फिर जब वो लर्न हो जाएंगी उससे आगे हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहला हमारे पास हाउ डेज एंड सीजन्स आर कास्ट, दिन कैसे बनते हैं, सीजन कैसे बनते हैं, उसमें हमें कुछ टर्म्स जियोग्राफिकल टर्म्स हैं उनको डिस्कस करना लाजमी है, और वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रोटेशन। द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन अबाउट 24 आवर्स इज कॉल्ड रोटेशन। हम कहते रहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या है? जब अपनी एक्सिस पे अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, अपनी एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट 24 घंटे के अंदर, इट्स कॉल्ड रोटेशन। और इससे क्या होता है? इससे डे और नाइट्स बनते हैं, डेज एंड नाइट्स। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे जब स्पिन करती है अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन अबाउट 24 आवर्स इज कॉल्ड रोटेशन। और इससे क्या होता है? इससे डेज और नाइट्स बनते हैं। फिर दूसरा है हमारे पास रेवोल्यूशन। इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे रोटेशन और रेवोल्यूशन में। रोटेशन अलग है, रेवोल्यूशन अलग है। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन along elliptical orbit from west to east is known as rotation. जब जमीन सूरज is known as revolution. The motion of the earth around the sun along elliptical orbit from west to east is known as a revolution. जब जमीन सूरज के गिर्द घूमती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसे कहा जाता है रिवोल्यूशन, और इससे काज होते हैं सीजन्स। जब जमीन घूमती है सूरज के गिर्द इलिप्टिकल ऑर्बिट में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसे कहा जाता है रिवोल्यूशन, और इससे सीजन्स बनते हैं। और हमारे पास फिर तीसरी टर्म है एक्सिस ऑफ द अर्थ। किसे हम कहते हैं? एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। जब हम अभी रोटेशन की बात की तो एक ये इमेजिनरी लाइन है। एक्सिस ऑफ द अर्थ क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है जिस पे, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ख्याली लाइन एक है जिस पे हम ये मानते हैं कि जमीन रोटेट करती है, उसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ द अर्थ। एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। उसके बाद है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? ये भी एक इमेजिनरी प्लान है, एन इमेजिनरी प्लान और पाथ along which अर्थ revolves round the sun। एक इमेजिनरी पाथ है। अगर ये सन है तो ये अर्थ, यहां पे ये जो पाथ है इससे गुजर के अगर ये जाती है इसके अराउंड, तो इस पाथ को ये ख्याली, ये भी एक हम फर्ज करते हैं इस प्लेन, ये प्लेन जो है, ये पाथ जो है, इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है फिर? एक इमेजिनरी प्लेन और पाथ ऑन विच अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। देन देयर इज, हमारे पास है एपीलियन। एपीलियन किसे कहते हैं? अगर ये जमीन है, ये सन है, तो इसको आप देखिए, एपीलियन का मतलब है व्हेन द अर्थ इज फॉरदेस्ट फ्रॉम द सन इट्स पोजीशन इज कॉल्ड एपीलियन। जब जमीन सूरज से दूर होती है, उसे उस पोजीशन को, जमीन की उस पोजीशन को, क्योंकि सूरज के सामने का हिस्सा जो होगा वो नजदीक होगा, और सूरज इस जमीन के पीछे का हिस्सा जो है ये वाला, तो इट विल बी फारदेस्ट फ्रॉम द सन। इट विल बी फारदेस्ट फ्रॉम द सन, ये वाला पोर्शन, ये। तो इस पोजीशन को, जमीन की इस पोजीशन को एपीलियन, व्हेन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन इट्स पोजीशन इज कॉल्ड एपीलियन। जब ये जमीन दूर होती है सूरज से, इस पोजीशन को कहा जाता है एपीलियन। और दूसरा है पेरिहिलियन। पेरिहिलियन क्या है? व्हेन द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन। फॉर एग्जांपल हम ये ले लेंगे, नजदीक, जब नजदीक सूरज के होती है। पेरिहिलियन का मतलब है जब जमीन सूरज के नजदीक होती है, इस पोजीशन को कहा जाता है पेरिहिलियन। और उसके बाद एक और टर्म है सोलस्टाइसिस। सोलस्टाइसिस क्या है?
आप कहते रहते हैं, सब लोग आपस में बात भी करते रहते हैं, 21 जून और 22 दिसंबर ये कुछ खास दिन हैं। वो क्या है? द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 जून एंड 22 दिसंबर आर नोन एज सोलस्टाइस। ये दो दिन 21 जून और 22 दिसंबर जो है, इनको सोलस्टाइसिस कहा जाता है। यहां दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, और 21 जून को, और यहां दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। इसे कहा जाता है स्प्रिंग सोलस्टाइस, इसे कहा जाता है विंटर सोलस्टाइस, या फिर इसको सिंपली सोलस्टाइस कहा जाता है। द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 जून एंड 22 दिसंबर आर नोन एज सोलस्टाइसिस। इन दो दिनों को हम कहते हैं सोलस्टाइसिस। यहां 21 जून को दिन बहुत बड़ा होता है, रात छोटी होती है, और 22 दिसंबर को दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। और उसके बाद है एक और टर्म हमारे पास, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स किसे कहते हैं? द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 23 सितंबर एंड 21 मार्च आर नोन एज इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्स क्या है? यहाँ इक्विनॉक्स, यहां से अगर आप थोड़ा सा इसको डिफाइन कर ले, मतलब ही लगता है बराबरी का। द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 23 सितंबर एंड 21 मार्च आर नोन एज इक्विनॉक्सेस। ये दो डेट्स जो हैं, 23 सितंबर एंड 21 मार्च, यहाँ इन दिनों क्या होता है? दिन और रात आपस में बराबर होते हैं, इन्हें कहा जाता है इक्विनॉक्सेस। तो आपने ये टर्म्स आज पढ़ी, और इंशाल्लाह हम इस टॉपिक की जो एक्सरसाइज है उसको पढ़ने से पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल टर्म्स जो हैं उनको डिफाइन किया। इंशाल्लाह इसके बाद हम इस टॉपिक की जो लेसन है, हाउ डेज एंड सीजन्स आर कॉल्ड, इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह लर्न करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।